जय हिंद साथियों। और आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है क्योंकि हम पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने वाले एडजेक्टिव्स देखने वाले हैं। आप बहुत आसानी से किसी के व्यक्तित्व को बता सकेंगे कि कितना अच्छा व्यक्ति है या थोड़ा सा खराब भी हो तो वो भी बता सके। इंटरव्यू में बहुत काम आता है। यदि कोई आपसे पूछ ले किस तरह के व्यक्ति हो आप, अपने आप को थोड़ा डिस्क्राइब करो, तो इसमें नॉर्मली 3 तरह के क्वेश्चन से हम पूछते हैं, वो तीनों देखेंगे, साथ में ढेर सारे वर्ड देखेंगे, उनका मीनिंग देखेंगे और मेरे साथ ही आपको ये वर्ड याद हो जाएंगे, गारंटी। चलिए देखते हैं। घर बैठे सीखना है, ये बुक है, आसानी से बुलाओ, कॉल करो, आसानी से घर बैठे अंग्रेजी सीखो। चलिए सीखते हैं। पर्सनैलिटी एडजेक्टिव्स, व्यक्तित्व बताने वाले। व्यक्तित्व 15 शब्द देखेंगे सिर्फ, लेकिन 15 से आप बहुत अच्छा बता पाओ। जैसे कोई जेनरस है, इम्पेशेंट है, एरोगेंट है, टॉलरेंट है, एग्रेसिव है, एम्बिशियस है, सेंसिटिव है, फनी है ना। चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू आस्क अबाउट अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति के बारे में यदि पूछना है कि वो कैसा है तो कैसे पूछेंगे। तो फर्स्ट वन, व्हाट इज राम लाइक, मतलब यहां पे हमने व्हाट इज डॉट डॉट लाइक, तो यहां पे हम जिसके बारे में पूछना है वो रख देंगे व्हाट इज राम लाइक, व्हाट इज योर फादर लाइक, व्हाट इज अवर टीचर लाइक, है ना। हमारे टीचर किस तरह के व्यक्ति है, राम किस तरह के व्यक्ति है, आपके पिता किस तरह के व्यक्ति है। सेकंड, हाउ वुड यू डिस्क्राइब, अब वहां पे वो व्यक्ति रख दो जिसके बारे में हाउ वुड यू डिस्क्राइब, तो आप किस तरह से उस व्यक्ति को बताओगे। तो हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर बॉस, अपने बॉस को कैसा बताओगे। हाउ वुड यू डिस्क्राइब अवर पीएम, हमारे पीएम जो नरेंद्र मोदी हैं उन्हें कैसे बताओगे। या हाउ वुड यू डिस्क्राइब हिम, मीन्स उनके क्वालिटीज बताना है। तो हाउ वुड यू डिस्क्राइब राम, सेकंड हो गया। थर्ड, हाउ वुड यू सी, हाउ डू यू सी, कैसे देखते हो। हाउ डू यू सी योर सेल्फ, अपने आप को कैसा देखते हो। हाउ डू यू सी योर प्रिंसिपल, आपके प्रिंसिपल को कैसे देखते हो। हाउ डू यू सी अवर प्रेसिडेंट, मीन्स हम जब भी ये 3 तरह के कोई क्वेश्चन पूछे तो हमको क्या बताना है। व्हाट इज राम लाइक, व्हाट, हाउ वुड यू डिस्क्राइब राम, और हाउ डू यू सी राम। ये तीनों का एक ही मतलब है कि जिस भी व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है उसकी कुछ क्वालिटीज बताना है। सिंपल है, एकदम से सिंपल। चलिए देखते हैं फर्स्ट वन, हाउ डू यू सी यूर सेल्फ। यदि आपसे किसी ने पूछ लिया कि आप हाउ डू यू सी यूर सेल्फ, अपने आप को कैसे देखते हो। आई एम एम्बिशियस, मैंने कहा आई एम एम्बिशियस। एम्बिशियस मीन्स हर वर्ड का मैंने डिस्क्रिप्शन भी दिया है। एम्बिशियस मीन्स वांट टू बी सक्सेसफुल पर्सन। इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन डज मीन यू आर एम्बिशियस। वांट टू रीच ऑन द टॉप, टॉप पे पहुंचना चाहते हो तो भी एम्बिशियस हो। लव इंप्रूवमेंट, अपने आप में सुधार लाने। जैसे आप वीडियो देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, क्योंकि आप आपकी इंग्लिश में और इंप्रूवमेंट चाहते हो। डज मीन व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर एम्बिशियस। सिंपल सिंपल। तो आई एम एम्बिशियस, यू मस्ट बी एम्बिशियस। आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंट, मैं कैसा हूं, सेल्फ कॉन्फिडेंट हूं। सेल्फ कॉन्फिडेंट मीन्स हैव नो डाउट अबाउट योर स्किल्स, टैलेंट एंड एबिलिटीज। अपनी स्किल, अपने टैलेंट, अपने एबिलिटीज के बारे में आपको कोई डाउट नहीं है। मीन्स आप क्या हो, यू आर जस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन। बी श्योर दैट यू आर गुड इनफ टू डू समथिंग। आई एम श्योर कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं। डज मीन क्या हो गया कि मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट हूं। आई एम जेनरस। जेनरस मीन्स व्हाट, विलिंग टू हेल्प अदर पीपल, मतलब इच्छा है, विलिंग है, विल है कि मैं दूसरे की मदद करूं। लाइक टू गिव मोर देन टू टेक, देने से ज्यादा, लेने से ज्यादा देना चाहता हूं। ठीक, तो जेनरस मतलब आप यदि लेने से ज्यादा देना चाहते हो, दूसरों की हेल्प करना चाहते हो, मीन्स आप क्या हो, जेनरस हो। थर्ड वन, फोर्थ वन, आई एम ऑल्सो वेरी इम्पेशेंट, थोड़ा इम्पेशेंट हूं। कैसा इम्पेशेंट हूं, इम्पेशेंट का मीनिंग हो गया टू हेट वेटिंग, वेट करना पसंद नहीं है। बिकम एंग्री इफ आई नीड टू वेट, यदि मुझे वेट करना पड़े तो मुझे गुस्सा आता है, तो आई एम इम्पेशेंट, ये नेगेटिव क्वालिटी हो गई। सम पीपल रियली लाइक मी, कुछ पीपल तो मेरे को पक्का पसंद करते हैं बहुत। बट अदर्स थिंक दैट आई एम एरोगेंट, लेकिन कुछ सोचते हैं कि मैं एरोगेंट हूं। Others think that I am arrogant. Arrogant means what? To think that you are better than other people. दूसरे लोगों से आप बेहतर हो या मैं अकेले ही बेहतर हूं, ये सोचना क्या है, एरोगेंस है। तो डोंट बी एरोगेंट। वाइज एडवाइस, वाइज मतलब बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह क्या है, डोंट बी एरोगेंट, डोंट बी एरोगेंट। आई एम एग्रेसिव, मैं एग्रेसिव हूं। एग्रेसिव मीन्स व्हाट, टू बी ऑलवेज एंग्री, हमेशा गुस्से में।
एंड वांट टू हैव एन आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट करना चाहते हो, तर्क वितर्क करना। कुछ लोग होते हैं एग्रेसिव होते हैं, कुछ बात हुई नहीं कि बस लड़ाई झगड़ा शुरू, सिंपल। तो एग्रेसिव नहीं होना है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर सेल्फ, अभी किसी और से पूछा आपने, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर सेल्फ, अपने आप को कैसे बताओगे? आई सी माई सेल्फ एज, मैं अपने आप को देखता हूं कैसा? हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, टॉलरेंट। कैसा देखता हूं? हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, टॉलरेंट। हार्ड वर्किंग मीन्स व्हाट? टू वर्क रियली हार्ड। सच में आप हार्ड वर्क करना चाहते हो? ट्राई रियली हार्ड, रियली आप हार्ड काम करते हो। पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू व्हाट यू आर डूइंग, आप जो कुछ कर रहे हो उसमें ज्यादा से ज्यादा एफर्ट डालते हो कि सही हो जाए। डज मीन क्या है? हार्ड वर्क। जैसे आप यदि ये वीडियो बार बार देख रहे हो, बोलने की कोशिश कर रहे हो, तो आप क्या होगा? हार्ड वर्किंग होगा। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन नेवर टेल अ लाई, ऑलवेज टेल द ट्रूथ। सिंपल है, हमेशा सच बोले, झूठ नहीं बोले, वो ऑनेस्ट। टॉलरेंट मीन्स टू एक्सेप्ट अदर पीपल्स आइडियाज इवन इफ दे आर अगेंस्ट यूअर्स। आपके आइडियाज के अगेंस्ट किसी के आइडिया हो तो भी उसको स्वीकार करना, डज मीन आप कैसे हो? टॉलरेंट। अदर पीपल प्रोबेबली थिंक, अभी तीसरा आंसर आया, अदर पीपल प्रोबेबली थिंक आई एम अ बिट डल, थोड़ा मैं डल हूं। विदाउट मच सेंस ऑफ ह्यूमर, विदाउट मच सेंस ऑफ ह्यूमर के, तो डल और विदाउट मच ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर का क्या है देखते हैं। डल मीन्स टू बी बोरिंग, बोरिंग होना। अब कौन बोर होना है? इफ समवन इज बोरिंग यू वुड नॉट लाइक टू स्पेंड टाइम विद हिम, आप उसके साथ समय क्यों गुजारोगे? विदाउट सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब क्या है? नॉट टू बी एबल टू टेल गुड जोक्स, अच्छे जोक्स नहीं बोल पाते हो। मेक अदर पीपल हैप्पी, दूसरे लोगों को खुश नहीं कर पाते हैं, मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर की कमी है, सिंपल एकदम। तो डल और सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, है ना, डल नहीं होना। आई एम ऑलवेज चीयरफुल एंड इजी गोइंग, मैं हमेशा चीयरफुल हूँ, इजी गोइंग। आखिर में सारे एडजेक्टिव साथ में भी देखेंगे, तो चीयरफुल हूँ, इजी गोइंग हूँ। चीयरफुल और इजी गोइंग का क्या मतलब? चीयरफुल मीन्स टू बी वेरी हैप्पी, बहुत हैप्पी है, चीयरफुल है। इजी गोइंग है मीन्स टू नॉट केयर व्हाट अदर पीपल आर डूइंग एंड लिव योर ओन लाइफ। ये लिव होना चाहिए LIVE, मतलब रहना, मतलब हो गया। इजी गोइंग का मतलब क्या है? कि दूसरे की परवाह ज्यादा नहीं करना, वो क्या कर रहे हैं वो उनकी जाने, मैं अपने आप में खुश हूं। लिव योर ओन लाइफ, तो इजी गोइंग। और एक हो गया चीयरफुल, हमेशा खुश रहने वाला। आई एम जनरली सेल्फ कॉन्फिडेंस बट आई कैन बी इनसिक्योर समटाइम्स, मतलब मैं नॉर्मली तो सेल्फ कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन कभी कभी ऐसा इनसिक्योर भी हो सकता हूं। तो इनसिक्योर का मीनिंग क्या? सेल्फ कॉन्फिडेंट तो आगे देख लिया, जो अपनी स्किल में, अपने टैलेंट में, अपने एबिलिटीज में बिलीव करता हो, सोचता होगा आई एम समथिंग, आई एम गुड इनफ टू डू समथिंग, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंट है। इनसिक्योर क्या है? अपोजिट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट। सेल्फ कॉन्फिडेंट का अपोजिट हो गया, मतलब नॉट ट्रस्ट योर ओन स्किल, खुद की स्किल पे ही भरोसा ना हो। थिंक यू आर नॉट गुड इनफ टू डू समथिंग, सोचता हो गया कुछ करने लायक अपन है नहीं, तो वो थोड़ा इनसिक्योर फील करेगा। माई फ्रेंड्स थिंक दैट आई एम वेरी चार्मिंग, मेरे दोस्त सोचते हैं मैं बहुत चार्मिंग हूं। दे से शी इज वेरी चार्मिंग, वे कहते हैं वो बहुत अच्छी है। दे से शी इज वेरी चार्मिंग। चार्मिंग मीन्स व्हाट? टू बी प्लीजेंट, टू बी लवली। इफ समवन इज चार्मिंग, इफ समवन इज लवली, डज मीन यू वुड लव टू स्पेंड टाइम विद हर। सिंपल है, तो हमको कैसा बनना है? चार्मिंग बनना है, सो दैट कि लोग हमारे साथ समय गुजारना पसंद करें। चलिए एक साथ देख लें सारे एडजेक्टिव्स। फर्स्ट हो गया एम्बिशियस, आपको एम्बिशियस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, जेनरस होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, टॉलरेंट होना चाहिए, चीयरफुल होना चाहिए, इजी गोइंग होना चाहिए, चार्मिंग भी होना चाहिए, बट ये आपको नहीं होना चाहिए इनसिक्योर, डल, एग्रेसिव, एरोगेंट, इम्पेशेंट। यदि आप में ये क्वालिटी है तो इन्हें कम करने की कोशिश करें, धीरे धीरे इन्हें घटाएं, इन्हें बढ़ाएं। इन्हें बढ़ाते जाइए, ये ऑटोमेटिक कम होती जाएगी। तो आई होप कि आपको ये वर्डिंग अच्छी लगी होगी। ये 15 वाला है, सेंस ऑफ ह्यूमर, जगह नहीं थी तो इधर डाल दिया है। इन्हें 15 को आप लिख लीजिए और बार बार इन्हें अपनी जो बोल रहे हो बोलचाल की भाषा में इन्हें शामिल कीजिए। किसी भी व्यक्ति को कुछ बताना है तो इस तरह से बताइए कि आप कैसे हैं, या कोई व्यक्ति कैसा है तो इस तरह का है, उसके सामने बोल के बताइए। यदि घर बैठे अंग्रेजी सीखना है, ये बुक है आपके पास और आप मैं तो हूं ही सही, तो कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं घर बैठे। विदाउट डाउट यू कैन लर्न इंग्लिश सिटिंग एट होम इजीली।
थैंक यू।